मोबाइल उठा के इंस्टाग्राम अगर गलती से चलाने बैठ जाए तो समझो फिर तो उसको आत्महत्या करना पड़ेगी। अगर किसी इंसान की इच्छा है कि वो कोई बिजनेस करे या कुछ करे, अब एल्गोरिदम उसको ऐसा कर देगा कि यार उसको ऐसा लगेगा सारा बिजनेस बस अभी कल से स्टार्ट करूँगा मैं, 1 महीने के अंदर पैसे वाला आदमी भाई। मतलब पैसा कमाना इतना आसान बता दिया है इंस्टाग्राम ने। उसने ऐसा लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें भर रहा है कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा इन्फ्लुएंसर, या फिर आपको कोई ना कोई एक छोटा बिजनेसमैन मिल जाएगा जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसने बिज़नेस स्टार्ट करेगा, उसको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 1 साल में 1 करोड़, 2 साल में 2 करोड़, ऐसे टारगेट लेके चल रहे हैं बिजनेसमैन। भाई वो खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये बंदा जिसकी इच्छा हो रही है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं, अगर मान लो कोई गरीब आदमी है, उसके पास में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, और वो इन लोगों की बातों में आ जाए, बेचारा वो कूद जाए, ख़त्म हो जाएगा भाई, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसके पास में तो उतना नॉलेज है नहीं, इसके पास में दूसरी चीज़ें है नहीं। आप सोचो कि नॉलेज इकट्ठा करने जाए, नहीं, वो आदमी इंस्टाग्राम की रील देख के पागल हो जाएगा, वो बिजनेस स्टार्ट कर देगा, स्टॉक खरीद के लाना चालू कर देगा, मीशो और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब पे डालना चालू कर देगा। उसके बाद में होगा क्या? स्टॉक डेड, एक्सचेंज, रिटर्न्स, इतने रिटर्न्स आएंगे और तुम्हें तो पता भी नहीं है शायद कि आधे से ज़्यादा रिटर्न तो फेक रिटर्न्स होते हैं। आपका प्रोडक्ट लोग बाय करेंगे, रिटर्न में आपको पुराना कोई प्रोडक्ट दे देंगे, ऐसा प्रोडक्ट जो कचरे में फेंकने लायक होता है सीधा। मान लो कि आपने कोई जीन्स का ब्रांड स्टार्ट किया, आपके पास में रिटर्न में ऐसी जीन्सें आएंगी जो मतलब कुत्ते को भी फाड़ने के लिए दे दोगे ना तो वो भी बोलेगा इससे ज़्यादा और क्या फाड़ूं, पहले से फटी पड़ी है। मतलब पूरा बर्बाद करके रखा भाई, ये इंस्टाग्राम ने ना बहुत बिगाड़ रखा है। आप ये एल्गोरिदम ना किसी को जीने नहीं देगा। मुझे ये लगता है कि अगर किसी को बिजनेस करना हो, अगर किसी को आगे बढ़ना हो लाइफ में, तो सबसे पहले ना टाइम डिसाइड कर ले कि मुझे मोबाइल फ़ोन इतने घंटे ही चलाना है, या इतने आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा इतना ही चलाना है बस। या फिर इंस्टाग्राम साला डिलीट कर दो अपने मोबाइल से। ये वीडियो मैं खुद इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, पर मैं खुद बोलूँगा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये साला ऐप डिलीट मारो। और डिलीट नहीं मारना है तो टाइम डिसाइड कर लो। स्क्रीन टाइम जो आपने देखा होगा कि सारे बड़े बड़े लोगों को बात करते, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बात करते, या फिर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं जिन बच्चों के, उन बच्चों के पेरेंट्स आपको बताएंगे कि हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइम इतना है, या बिजनेसमैन बताएंगे हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना है। तो स्क्रीन टाइम डिसाइड कर लो और उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क करो। मे बी पॉसिबल आपको कुछ मिल जाएगा। वरना इंस्टाग्राम की रील देख के तो उसमें ऐसे दिखाएगा जैसे आप आज बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 6 महीने में आप करोड़पति। भाई 1 साल में आप करोड़पति। हाँ, आदमी जो थोड़ा बहुत समझदार होगा, ये सोच, जिसे पता होगा कि नहीं इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच लेगा 2 साल में करोड़पति। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको नहीं पता कि बिजनेस कितनी चैलेंजेस लेके आता है। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में आपने, हो सकता है कि आपने बिजनेस 3 लाख 4 लाख से स्टार्ट किया, आपको उसमें अगले 2-3 महीने के अंदर 3-4 लाख और लगाना पड़े, उसके अगले 2-3 महीने के बाद में और पैसा लगाना पड़े। पैसा निकालना उसमें से तो भूल ही जाओ। एक नॉर्मल आदमी, एक छोटा इंसान क्या चाहता है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं 3-4 लाख में और मेरी उसमें से इनकम होने लग जाए, जिससे मेरे खर्चे उठाने लग जाऊंगा। बिकॉज ऑफ गरीब आदमी के पास में बहुत सारे खर्चे नॉर्मल होते हैं, जैसे मकान का रेंट हो गया, ठीक है, गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा हो गया, EMI हो गई गाड़ी की, दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। बिकॉज ऑफ घर में सब बहुत ज़्यादा पैसा होता नहीं है किसी। तो आप ये सोचते हो कि आप एक नौकरी छोड़ोगे, आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे 2-3-4 लाख रुपए से, और 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार रुपये महीना वहाँ से कमाने लग जाओगे। तो ये सब झूठ बात है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ज़रा रियल वर्ल्ड में आ जाओ। यहाँ पर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने पैसा अगर उससे बनाया भी, तो आपके खर्चे होते हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे खर्चे ज़्यादा रहते हैं, मार्जिन कम होते हैं छोटे लेवल पे।
जैसे जैसे आप उसको ग्रो करते जाओगे, कम से कम मान लो आप 5 साल आपको वहाँ पर बिल्कुल जान लगा के मेहनत करनी है, तब जाके आप एक अच्छा बेनिफिट वहाँ से निकाल पाओगे। वो भी मुझे लगता है उस समय तक आपका माइंड इतना प्रिपेयर हो जाएगा, इतना समझ जाएगा कि उसमें से उस बिजनेस में से पैसा कितना निकालना है, कितना नहीं निकालना है, कितना कम पैसा निकालना है। आज आप जॉब कर रहे हो, आपकी अगर 50,000 रुपये सैलरी है, 30,000 रुपये सैलरी है, 20,000 रुपये सैलरी है, तो आप उस सैलरी को लेके यूज़ कर लेते हो। आपने 20,000 रुपये सैलरी मतलब कि आपका 20,000 रुपये का प्रॉफिट पूरे महीने का, तो वो नेट प्रॉफिट हो गया आपका। आपने वो 20,000 रुपये को उठाया, आपने रेंट भर दिया, आपने EMI भर दी, आपने दूसरी चीज़ें कर ली। बट आप ये ध्यान रखना कि अगर आपने 3-4 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया और आपकी इनकम 60,000 रुपये होती है, सारे खर्चे निकालने के बाद में मान लो कि आपके 20,000 रुपये आपके हाथ में बच रहे हैं, 20-25,000 30,000 रुपये आपके हाथ में बच रहे हैं, और आपने वो 30,000 रुपये यूज़ कर लिए ना भाई घर के लिए, अपने आप के लिए, तो फिर आप आपके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आपकी जो दुकान है वो माइनस में ही जाएगी, प्लस कभी नहीं होगी, क्योंकि आपने जो स्टॉक खरीदा था वो सेल किया, और वो सेल करने के बाद में उसमें से जो प्रॉफिट आया वो निकाल लिया, और फिर जो नया स्टॉक लाएंगे वो कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे? कभी सोचा है इस बारे में? तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये माइंडसेट के साथ में बिजनेस में उतरना कि आपको कम से कम 2 साल 3 साल परिश्रम करना है, और 5 साल बाद सोचना कि आप उसमें से कुछ पैसा वैसा निकाल पाओगे।